हाइड एंड सीक थीफ। एक जंगल में एक आश्रम हुआ करता था। वहाँ स्वामी जी अपने विद्यार्थी को पढ़ाई सिखाते थे। पढ़ाई ही नहीं, उन्हें वे युद्ध की विद्या भी सिखाते थे। बाण चलाना, तलवार चलाना, तैरना, ये सब सिखाते थे। उनके पास जीवन नाम का एक युवक भी पढ़ाई करता था, लेकिन वो भला इंसान नहीं था। एक दिन स्वामी जी नदी के किनारे, बच्चों, आज मैं तुम्हें जल स्तंभन विद्या सिखाऊंगा। जल स्तंभन का मतलब पानी के अंदर कुछ देर बिताना। अगर वो करना हो तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसे दोहराते हुए पानी में रहना होगा। वो मंत्र मैं अब कहूँगा, आप लोग भी मेरे साथ पानी में आइए। कहते हुए मंत्र बोले। तब सब मिलकर पानी में गए। पानी के नीचे सब खड़े होकर मंत्र कहते हुए कुछ घंटों तक रह पाए। कुछ दिनों बाद सबकी पढ़ाई पूरी हो गई और स्वामी जी के आगे नमस्कार करके सब चले गए। एक जगह पर समुद्र के बीच एक म्यूजियम था। उसमें कुछ करोड़ों रुपए के बराबर अनोखी चीजें थी। वहाँ कुछ हजार करोड़ों जितना कीमती एक हीरा था। वहाँ बहुत सारे लोग आते रहते थे। वहाँ पुलिस की निगरानी भी बहुत तेज होती थी। जीवन घर आकर एक दिन पेपर पढ़ने लगा। पेपर में इस म्यूजियम के बारे में पढ़ा। आहा, वो एक हीरा को चुरा लिया तो पूरी दुनिया में सबसे धनवान बन जाऊंगा। उसे किसी भी तरह चुराना होगा। क्यों सोचा। अगले दिन सब यात्रियों के साथ एक नाव में म्यूजियम की ओर गया। म्यूजियम में मौजूद उस हीरे को देखा। बाहर आकर देखा तो वहाँ उसे एक स्विमिंग पूल नजर आया। वो इधर उधर देखकर तुरंत उसमें कूद गया। फिर वहाँ वो मंत्र पढ़ने लगा। शाम होते ही नाव के पास एक पुलिस ने यात्रियों की गिनती की। एसआई जी, एक आदमी गायब है जी, अंदर कहीं रह गया होगा। हाँ क्या? तो तुरंत सब जाकर ढूंढो। तब पुलिस वाले म्यूजियम में ढूंढने लगे। वहाँ दिखाई नहीं दिया तो स्विमिंग पूल के पास भी आकर वहाँ भी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पानी में मौजूद जीवन दिखाई नहीं दिया। फिर बाकी यात्रियों के साथ नाव भी चला गया। अंधेरा हो गया। जीवन धीरे से पानी से बाहर निकला। म्यूजियम में मौजूद हीरे को चुराकर फिर से पानी में कूद गया। फिर सुबह हो गई। पुलिस वाले आकर देखे तो उन्हें वो हीरा नजर नहीं आया। इससे वे सब दंग रह गए। ये बात ऊपर वाले ऑफिसर को फोन करके बताए। वो जल्दी से वहाँ आकर म्यूजियम में, स्विमिंग पूल में, हर जगह देखने लगा। फिर कुछ यात्री नाव में आए। जीवन पानी से बाहर निकला। यात्रियों के साथ मिलकर फिर से म्यूजियम में बिना कुछ जानने का नाटक करते हुए घूमने लगा। ऐसे शाम हो गई। सब वापस लौटने के लिए नाव के पास आए। एक पुलिस सबको गिनते हुए, सर, आज एक व्यक्ति ज्यादा है सर, यानी इनमें से ही एक चोर है सर। ऑफिसर एक एक यात्री को आकर देखने लगा। जीवन के पास जब आया तो वो जरा सा घबरा गया। ये क्या है सर? ऐसे देख रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। उनमें से ही कोई चोर होगा, मैं नहीं हूँ। रे जीवन, मैं कौन हूँ जानते हो? तुम्हारा सीनियर हूँ।
तुम जो स्वामी जी के पास पढ़ाई किए, मैं भी वही पढ़ाई किया हूँ। मैं भी जल स्तंभन सीख चुका हूँ रे। हीरा कैसे गायब हो गया सोचकर बहुत घबरा गया था। अंदर आया हुआ इंसान कैसे गायब हो सकता है, ये बहुत सोचा। अब तुम्हें देखने का बाद समझ आया कि तुम उस जल स्तंभन के द्वारा ही हीरे को चुराए होंगे। सीखी हुई विद्या से मैं पुलिस बनकर समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो तुम वही विद्या से चोरी करने लगे हो। तुम्हें समाज में नहीं, जेल में होना चाहिए। कहकर उसकी जेब से हीरे को बाहर निकाला। इस तरह जीवन जेल में डाल दिया गया।